हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हम सेफ्टी नेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ हम जानने वाले हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सेफ्टी नेट हम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी जो लोड कैपेसिटी है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी नेट को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सेफ्टी नेट जो है उसको अटैच किया जाता है जो रोप्स है उसके साथ टाई करके, वो भी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ में। सेफ्टी नेट जहां पर हम इंस्टॉल करते हैं तो वहां से लेकर जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्कर गिरने के चांसेस है, जहां पर वो वर्क हाइट पर काम कर रहा है, तो वहां से लेकर सेफ्टी नेट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करना है 6 मीटर डिस्टेंस। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि फाल जो हाइट है वो यहाँ पर दी गई है 6 मीटर मैक्सिमम। फिर उसके बाद है कि जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहां से लेकर जो एज ऑफ कॉर्नर है यानी कि सेफ्टी नेट का जो एंड पोर्शन है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करना होता है 2 मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हर एक जो एंकर पॉइंट है जहां पर जिस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के साथ में हम सेफ्टी नेट को बांध रहे हैं तो उसकी लोड बेरिंग जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए कम से कम 6 किलो न्यूटन। और फिर उसके बाद का पॉइंट है कि हॉरिजेंटल में 45 डिग्री तक उसका लोड एंगल होना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो इस प्रकार जो है हम सेफ्टी नेट को कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सेफ्टी नेट की लोड कैपेसिटी जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहां पर वर्कर जो है वो गिरने के चांसेस है या फिर लूज मटेरियल गिरने के चांसेस है, तो उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से लेकर नीचे 6 मीटर तक हमें जो है वो सेफ्टी नेट को इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पर हमें एक सीमेंट बैग हो या फिर सैंड बैग जो है वो भरकर रखनी है, जिसका जो वेट है वो रहेगा 181 kg यानी कि 400 पाउंड। अब क्या करना है कि वो जो भरी हुई सैंड बैग है उसको हमें उस वर्किंग प्लेटफॉर्म से उस सेफ्टी नेट के ऊपर ड्रॉप करना है, जिसका जो डिस्टेंस रहेगा जो रहेगा 6 मीटर तक। अब जब ये 400 पाउंड का बैग का जो वेट है सेफ्टी नेट पर गिरेगा तो वहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि अगर वो सेफ्टी नेट सही से अगर बंधी नहीं है, सही से अगर इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या होगा कि उसमें से जो ड्रॉप किया हुआ जो मटेरियल है वो नीचे गिरने लगेगा, यानी कि जो भरी हुई बैग है उसकी वजह से वो जो सेफ्टी नेट है वो कट भी सकती है या फिर उसमें बड़ा सा होल भी हो सकता है, जिसके कारण वो सेफ्टी नेट को फाड़ कर नीचे भी गिर सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर सेफ्टी नेट सही से अगर इंस्टॉल की गई है तो ये जो 400 पाउंड बैग का जो वेट है जब इसके ऊपर ड्रॉप होता है तो उस लोड को वो आसानी से झेल सकता है, यानी कि वो जो सेफ्टी नेट है वो कैपेबल है उस लोड कैपेसिटी को बेयर करने के लिए। और फिर उसके बाद हमें ये पता चली जाएगा कि सेफ्टी नेट जो है वो कैपेबल है क्या इस लोड कैपेसिटी को बेयर करने के लिए। और अगर वो बेयर नहीं कर पाती और उसकी वजह से वो जो सेफ्टी नेट है वो फट जाती है या फिर कट जाती है तो हमें तुरंत उस सेफ्टी नेट को रिजेक्ट करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर हम सेफ्टी नेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी लोड कैपेसिटी को भी जो है हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।